मैं रानी दुर्गावती हूँ। मैं इतिहास का नाम नहीं हूँ। मैं एक आग हूँ जो झुकी नहीं, जो बिकी नहीं और जो कैद में कभी नहीं गई। मैं रानी दुर्गावती हूँ, गोंडवाना की रानी। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। यह कहानी तलवार की है, सम्मान की है और उस आखिरी फैसले की जिससे मौत भी हार जाती है। मेरा जन्म सन 1524 में हुआ था। मेरे पिता राजा कीर्ति सिंह थे। वीर, स्वाभिमानी और सच्चे योद्धा थे। बचपन से ही मुझे बताया गया था कि तू लड़की है और कमज़ोर है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे तू दुर्गा है, डर किस बात का है। मैंने गुड़ियों से नहीं, घोड़ी और तलवार से दोस्ती की है। तीर चलाना, तलवार पकड़ना और सबसे ज़रूरी डर को मारना सीखा मैंने। मेरा विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ था। मैं रानी बनी, लेकिन सुख ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। कुछ ही वर्षों में मेरे पति चल बसे। मैं विधवा हुई और मेरी गोद में एक छोटा सा बेटा था, वीर नारायण। राजमहल में सन्नाटा था, दरबार में सवाल थे, औरत राज्य कैसे चलाएगी। मैंने उस दिन कहा, औरत अगर ठान ले तो इतिहास बदल देती है। मैंने राज्य की कमान संभाली। मैं रीजेंट रानी बनी। मैंने किले मजबूत किए, सेना बढ़ाई और खुद हर दिन सैनिकों के साथ अभ्यास किया। मेरे हाथ में तलवार थी और दिल में गोंडवाना था। मेरे सैनिक कहते थे, हमारी रानी बोलती नहीं है बल्कि गरजती हैं। दिल्ली से संदेश आया, मुगल बादशाह अकबर मेरे राज्य पर नजर डाल चुका है। उसने सेनापति आसफ खान से कहा, मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लो। मैंने जवाब में भेजा, रानी दुर्गावती किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। मुझे पता था लेकिन कि दुश्मन बड़ा है, लेकिन मुझे यह भी पता था सम्मान बिना युद्ध के नहीं बचता। मैं हाथी पर सवार हुई, मेरी सेना मेरे पीछे थी। मैंने कहा, यह युद्ध जमीन के लिए नहीं, यह आत्मसम्मान के लिए है। नरई के पास युद्ध हुआ। हम कम थे लेकिन डरे नहीं थे। हमने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सैनिक चिल्लाए, रानी दुर्गावती की जय हो, लेकिन मैं जानती थी यह अंत नहीं है। आसफ खान फिर लौटा, इस बार और उसके साथ बड़ी सेना थी। युद्ध भयंकर था, आकाश धुएं से भरा हुआ था। मैं लगातार तीर चला रही थी, तभी एक तीर मेरी आंख के पास आ लगी। खून बहने लगा। सैनिक बोले, रानी अब रुक जाइए। मैंने कहा, रानी कभी पीछे नहीं हटती। मुझे समझ आ गया था, अगर पकड़ी गई तो अपमान होगा। मैंने अपने बेटे का चेहरा याद किया। मैंने कहा, रानी कैद में नहीं जाती। मैंने अपनी कटार उठाई और मृत्यु को गले लगा लिया। मुगल युद्ध जीत गए, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मैं मरकर भी अमर हो गई, क्योंकि जो सम्मान के लिए मरता है वह कभी नहीं हारता। आज अगर कोई औरत डर के सामने खड़ी है तो समझ लेना, मैं उसके अंदर जिंदा हूँ। मैं रानी दुर्गावती हूँ और मैं कभी नहीं झुकी।